नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जिस हद तक एनर्जीज कैच हो सब तक रखिए, बाकी चीज़ों को जस्ट इग्नोर करें दिमाग से। एंड ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग रहेगी। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रीड करूंगी कि कपल्स के लव लाइफ में लव किस वे में रहेंगी एंड सिंगल्स के लिए कोई आने वाला है कि नहीं, उस वे में रीड करूंगी। होप कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे एंड जो भी कहूँगी गाइडेंस के रूप में आपको मिलती है उसे अफर्म क्लेम कीजिए। एंड एनर्जीज अगर कैच हो एंड ऐसी सिचुएशन आपके साथ में बीते तो ज़रूर लिख के बताइएगा। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगर कहूँगी डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ 8 to 14 के बीच के लिए क्या कुछ गाइडेंस के रूप में आपके लिए है। एंजलिक गाइडेंस क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Faith रखिए। देखते हैं क्या है एनर्जीज किस वे में रहेंगी कपल्स के लिए। देखो, अगर आपके तरफ की एनर्जीज में अगर कहूँ तो रिलेशनशिप वाइज अगर कहूँगी, यहाँ पे थोड़ी सी फैमिलीज की भी एनर्जीज हैं एंड थोड़ी सी स्टक एनर्जीज भी हैं। ऑल्दो कि आपकी तरफ की अगर कहूँ तो थोड़े से आप बिगिन वाली फेज अगर कहूँ इस वीक की, तो थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, उलझे हुए एनर्जीज में रहोगे। मीड ऑफ द फेज में अगर कहूँ तो आपको कुछ चीज़ें कहते हैं डिसीजन मेकिंग या कुछ आइडियाज जो रहेंगे उस पर आप थॉट्स वर्कआउट करना चाहोगे। यहाँ पे अगर कहूँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी दिनों का प्यार है बट हो सकता है कि मैरिज नहीं हुई, तो मैरिज को लेकर भी बातें चल रही हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। या ऑलरेडी अगर मैरिड भी हो तो यहाँ पे देखो फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। मैं ये नहीं कहूँगी केओस, बस कुछ चीज़ें अगर स्टक है तो आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ ना तो आपकी थोड़ी सी वर्डिंग यहाँ पे मुझे लग रही है कि हार्श, मतलब कहते हैं करेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा थोड़ी सी रूड लग रहे हो मुझे मिड ऑफ द फेज में। आपके तरफ की एनर्जीज, आपके पर्सन थोड़े से स्टक होने वाले हैं। आपके बोलने के व्यवहार से अगर कहूँ तो थोड़े से दुखी होने वाले हैं। पर्सन की कहूँगी एनर्जीज में स्टक है बट आप कहीं ना कहीं काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड मतलब शुरुआत तो होगी थोड़ी कन्फ्यूजन से, बट करते करते कहते ना कि आप अलग वे में चीज़ों को करोगे। रिलेशनशिप वाइज अगर लव की बात कहूँ तो आपके तरफ से एक कहते हैं ना कि हार्श चीज़ों को करने की वजह से लव में थोड़ी सी कमी दिख रही है मुझे। मैं ये नहीं कहूँगी कोई सेपरेशन एंड वो चीज़ें क्रिएट हो रही है, बट कहीं ना कहीं पर्सन कुछ चीज़ें जो चाहेंगे, यहाँ पे कुछ फैमिलीज की भी इश्यूज हो सकती है जिसकी वजह से पर्सन थोड़े से स्टक दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं। एंड आप कुछ चीज़ों को करेक्ट करने के लिए कहते हैं ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज में लव में तो कमी है बट शायद आप करेक्ट हो अपनी जगह पे, ये चीज़ें दिख रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में कहूँगी, ओवरऑल में भी एक जगलिंग और आई थिंक जो कम्युनिकेशन जो चीज़ें करोगे, आई थिंक पर्सन को उस वे में कन्विंस नहीं कर पाओगे जो चीज़ें आप करने की बोलोगे, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी। शायद बोलने का तरीका आपका ऐसा नहीं होगा जो कि पर्सन उस वे में करेक्ट कन्विंस हो पाए। तो ये थोड़े से इमोशंस में स्टक रहेंगे। ओवरऑल में भी स्टक एनर्जीज है। सब कुछ करते हुए कहते हैं ना कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने क्रिएट कर दी एंड अब क्या करूँ, तो वो एनर्जीज दिख रही हैं। तो जगलिंग और आज में रहेंगी। लव वाइज लव रिलेशनशिप में कमी रहेगी। ऑल्दो कि आप करेक्ट भी रहोगे बट स्टिल लव कम रहेगा, पर्सन स्टक रहेंगे अपने वे में। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड एरीज, लो स्टेरियस के अगर आपके पर्सन है तो हो सकता है कि ये एनर्जीज आपके साथ में कॉम्बिनेशन में मैचेबल हो। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Okay, देखते हैं क्या है, किस वे में आपके इमोशंस या क्या चीज़ हैं। देखती हूँ कोई आने वाला है सिंगल्स के लव लाइफ में, क्या किसी पर्सन की एंट्री होगी, डिवाइन बताएं।
कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, इन दोनों में ही कहूँगी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें ज़्यादातर अगर कहूँ तो लग रही हैं कि पास्ट लवर की ज़्यादा एनर्जीज हैं, या कहूँगी एक पर्सन ऐसे अगर कहूँ जो कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की एनर्जीज हैं, ये पास्ट लवर चाहते हैं कम बैक करना एंड कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ में कहते हैं ट्रू वे में रहना, इमोशन से स्टक हैं। कुछ लोगों का अगर रिलेशनशिप था तो आई थिंक उस वे में सोच रहे हैं पर्सन कम बैक का, लेकिन कहीं ना कहीं डरते हैं कि करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा अगर कहूँ कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रहे हुए पर्सन है, टूट चुका है वो रिश्ता, कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो मतलब है नहीं, अभी ये कंप्लीट सिंगल है, बट इनकी सोच में कहते हैं ना कि रिलेशनशिप वाइज चीज़ें आगे बढ़ना चाहते हैं, या फैमिलीज फोर्स कर रहे हैं कि आपको एक और चांस देना चाहिए लाइफ को। मतलब कहते हैं ना कि ट्रस्ट जब इश्यूज होती हैं तो दोबारा दिल जोड़ने में काफ़ी मुश्किल होती है, तो ये पर्सन की वैसी एनर्जीज है। अब देखती हूँ उनकी अगर ये आता भी है फैमिली की तरफ से भी, अगर प्रेशर वाइज रिश्ते आते हैं किस वे में चलेंगे, या फिर पास्ट लवर है तो किस वे में इनकी एक्शंस हैं। पास्ट लवर की अगर कहूँ ना यहाँ पे सिचुएशन लग रही है, अगेन मुझे ये पास्ट लवर कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो भी एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस में से भी हो सकते हैं। दोनों की अगर कहूँगी जो कार्ड कॉम्बिनेशन कह रहा है कि आई थिंक ये चाहते हैं कि एक रिश्ता बिगिन हो एंड वर्कआउट हो सकता है, कहीं ना कहीं से कुछ टाइम में कनेक्ट करने की सोचेंगे, मीन्स यस कम बैक की सोच रहे हैं पास्ट लवर। देखते हैं यहाँ पे अगर कहूँ तो एक सेकंड चांस लाइफ में देने की, कहते हैं ना कि इनका दिल टूटा हुआ है, फैमिली प्रेशर की वजह से रिश्ते आ रहे हैं, मतलब आएंगे आपकी तरफ में, कुछ लोगों के लिए होंगी ये चीज़ें एंड एक कहते हैं ना कि स्टेप अप एक्शंस वाली, कि नॉर्मल लेवल की कम्युनिकेशन होगी उसके बाद मैरिज के रिगार्डिंग सोचेंगे, तो आई थिंक वैसे फैमिली से रिश्ते आने की चांसेस हैं। कि ये देखो अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रहे हुए पर्सन हैं, आप ही भले ही सिंगल हैं, उनकी तरफ से एफर्ट दे या उनकी तरफ से दिख रही हुई एफर्ट। चलिए देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी अगर सिचुएशन का हूँ तो आप अभी किसी बंधन में तो नहीं बनना चाहते हो, लेकिन आई थिंक ट्राई ज़रूर करना चाहते हो, लव लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हो, बट ये कहते हैं ना सीरियसनेस नहीं है आप में कि सीरियस हो कि नहीं मुझे मैरिज ही करना है। हाँ लेकिन रिश्ता आता है तो आई थिंक आप देखना ज़रूर चाहोगे, कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहोगे, बट कोई सडन बाउंड्रीज में नहीं बनना चाहते हो, अभी कुछ वैसा नहीं सोच रहे हो कि बिग प्लानिंग की मुझे मैरिज करनी है ये करनी है, नहीं टर्म्स जरूर रखना चाहते हो। अगर आएगा रिश्ता या सामने से किसी को पसंद करते हो तो आई थिंक एक स्टेप अप लेने की सोचते हो, या सामने से कोई रिश्ता अगर आता है तो आई थिंक बात करना जरूर चाहोगे, लेकिन सडन कमिट नहीं, नो कमिटमेंट, अभी वैसी फेज नहीं लग रही है। जांच समझ के कहते हैं तब कुछ वैसी चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म में जाएंगी तब आप करोगे, वरना अभी की एनर्जीज में जस्ट मीन्स रिश्ता आए तो बात करने की सेंस है बस, बट कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो फिलहाल। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।